नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विच्छेद का अध्ययन करने वाले हैं। वर्ण विच्छेद को वर्ण विन्यास भी कहा जाता है। स्वर और व्यंजन के संयोग से शब्द बनता है। किसी शब्द या वर्णों के सार्थक समूह में से स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद अथवा वर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे कमलम, क हलंत जमा अ, म हलंत जमा अ, ल हलंत जमा अ, जमा म हलंत यहाँ पर है क्योंकि म के साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा होता है। यहाँ पहले हम हलंत के विषय में भी बताना चाहेंगे। जिन व्यंजनों के साथ स्वर नहीं जुड़ा होता है उनके साथ हम हलंत का प्रयोग करते हैं, और जब व्यंजनों के साथ स्वर का आगमन हो जाता है तो हलंत स्वतः ही लुप्त हो जाता है। स्वर एवं व्यंजन को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के लिए हमें स्वरों की मात्राओं या स्वर चिन्हों की जानकारी होना बहुत आवश्यक हो जाता है। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं जो नीचे तालिका में आपको दिखाई गई हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। इन मात्राओं के साथ व्यंजनों को जोड़ा जाता है तभी व्यंजन पूर्ण होते हैं। उदाहरण, क व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राओं का संयोजन करके दिखाया गया है। क हलंत जमा अ, क हलंत जमा आ, का। क हलंत जमा ई, की। क हलंत जमा ई, की। क हलंत जमा उ, कु। क हलंत जमा उ, कु। क हलंत जमा रे, क्रे। क हलंत जमा ए, के। क हलंत जमा ऐ, कै। क हलंत जमा ओ, को। क हलंत जमा औ, कौ। इसके साथ ही दो अयोगवाह होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। क हलंत जमा अम, यह अनुस्वार का उदाहरण है। इसका रूप बनता है कम। क हलंत जमा अह, इसका रूप बनता है कह। इनको हम स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं और स्वर के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्राओं को पहचानना पड़ता है और उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर को प्रयोग में लाया जाता है जिसकी वह मात्रा होती है। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। निधि शब्द का मात्रा विच्छेद है न हलंत जमा ई की मात्रा, ध हलंत जमा ई की मात्रा। अब इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ई की मात्रा की जगह ई स्वर का आगमन हो जाएगा। दूसरे उदाहरण में यहाँ आपको दिखाई दिया है न हलंत जमा ई, ध हलंत जमा ई, ये बनता है निधि। एक और उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। कुमार शब्द का मात्रा विच्छेद क हलंत जमा उ की मात्रा, म हलंत जमा आ की मात्रा, र हलंत जमा अ। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो उ की मात्रा की जगह उ का आगमन हो जाएगा, आ की मात्रा की जगह आ का आगमन हो जाएगा और अ की जगह अ ही रहेगा। वर्ण विच्छेद के कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। पहला उदाहरण है कलम। क हलंत जमा अ, ल हलंत जमा अ, म हलंत जमा अ, मिलाकर बनता है कलम। कथन। क हलंत जमा अ, थ हलंत जमा अ, न हलंत जमा अ, इसका रूप बनता है कथन। ये अ स्वर के उदाहरण हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि अ स्वर व्यंजन में अंतर्निहित हो जाता है,
अर्थात ये व्यंजन के साथ जुड़ता है तो ये हमको अलग से दिखाई नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अ का कोई स्वर चिन्ह या कोई मात्रा नहीं होती है, किंतु अ जब व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसका हलंत लुप्त हो जाता है। आ स्वर के उदाहरण: न हलंत जमा आ जमा न जमा आ, रूप बनता है नाना। ल हलंत जमा आ जमा भ जमा अ, रूप बनता है लाभ। ईश्वर के उदाहरण: किताब क हलंत जमा ई की, त हलंत जमा आ ता, ब हलंत जमा अ ब। विधि व हलंत जमा ई वि, ध हलंत जमा ई विधि। ई स्वर के उदाहरण: नीली न हलंत जमा ई जमा ल जमा ई, न हलंत जमा ई मिलाकर बनते हैं नी, ल हलंत जमा ई मिलाकर बनते हैं नीली। इस प्रकार रूप हुआ नीली। दीपावली द हलंत जमा ई दी, प हलंत जमा आ पा, व हलंत जमा अ व, ल हलंत जमा ई ली। ऊ स्वर के उदाहरण: चतुर च हलंत जमा अ च, त हलंत जमा उ तु, र हलंत जमा अ र चतुर। मनु म हलंत जमा अ म, न हलंत जमा उ नु। इस प्रकार बनता है मनु। ऊ स्वर के उदाहरण: फूल फ जमा उ जमा ल जमा अ फूल। दूर द जमा उ जमा र जमा आ दूर। रे स्वर के उदाहरण: गृह ग जमा रे जमा ह जमा अ गृह। अमृत अ जमा म जमा रे जमा त जमा अ अमृत। ए स्वर के उदाहरण: खेल ख जमा ए जमा ल जमा अ खेल। बेकार ब जमा ए जमा क जमा आ जमा र जमा अ बेकार। ऐ स्वर के उदाहरण: बैठक ब जमा ए जमा ठ जमा अ जमा क जमा अ बैठक। तैयार त जमा आई जमा य जमा आ जमा र जमा अ तैयार। ओ स्वर के उदाहरण: सोना स जमा ओ जमा न जमा आ। कोयला क जमा ओ जमा य जमा अ जमा ल जमा आ कोयला। औ स्वर के उदाहरण: कौशल क जमा औ जमा श जमा अ जमा ल जमा अ कौशल। गौरव ग जमा औ जमा र जमा अ जमा व जमा अ गौरव। संयुक्त व्यंजन क्ष। क्ष मिलकर बनता है क और श से। त्र त्र बनता है त और र से। इसके साथ जो स्वर जुड़ेगा वही मात्रा के रूप में आगे प्रयोग किया जाएगा, किंतु उदाहरण के तौर पर आपको अ स्वर के साथ जोड़कर दिखाया गया है।
ज्या, ज जमा य जमा अ, ज्या। श्र, श जमा र जमा अ, श्र। द्य, द जमा य जमा अ, द्य। संयुक्त व्यंजन के उदाहरण इस प्रकार हैं। क्ष, क्षमा, क हलंत जमा श हलंत जमा अ, ये मिलकर बनाता है क्ष, और म हलंत जमा अ मिलकर बनाता है मा, क्षमा। अगला उदाहरण है शिक्षा, श हलंत जमा ई शी, क हलंत जमा श हलंत जमा आ, शिक्षा। त्र, चित्र, च हलंत जमा ई, त हलंत जमा र जमा अ, चित्र। त्रिभुज, त हलंत जमा र हलंत जमा ई, त्रि। भ हलंत जमा उ, भू। ज हलंत जमा अ, ज। इस प्रकार रूप बनता है त्रिभुज। ज्ञ या ज्ञ, यज्ञ, य हलंत जमा अ जमा ज जमा ञ जमा अ, यज्ञ। इसको यज्ञ भी बोला जा सकता है। ज्ञान, ज हलंत जमा य हलंत जमा आ जमा न हलंत जमा अ, ज्ञान। इसको ज्ञान भी बोला जा सकता है क्योंकि ज और य का यहाँ पर ध्वनि आती है। श्र, श्रोता, श हलंत जमा र हलंत जमा ओ जमा त हलंत जमा आ, श्रोता। श्रुति, श हलंत जमा र हलंत जमा उ जमा त हलंत जमा ई, श्रुति। द्या, विद्या, व हलंत जमा ई जमा द हलंत जमा य जमा आ, विद्या। गद्य, ग हलंत जमा अ जमा द हलंत जमा य हलंत जमा आ, गद्य। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन का अर्थ होता है जहां दो व्यंजन एक साथ बिना किसी स्वर के आए। जैसे उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल, ई जमा स जमा त जमा ए जमा म जमा आ जमा ल जमा आ, इस्तेमाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स और त के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो बिना स्वर के एक साथ जब दो व्यंजन आ जाते हैं तो वहां द्वित्व व्यंजन होता है। अमावस्या, अ जमा म जमा आ जमा व जमा अ जमा स जमा य जमा आ, अमावस्या। यहाँ इस्तेमाल में आपने देखा कि स और त के बीच में कोई स्वर नहीं है तथा अमावस्या में स और य के बीच कोई स्वर नहीं है, इसीलिए इस्तेमाल में स और त और अमावस्या में स और य मिलाकर जो रूप बनता है वह द्वित्व व्यंजन कहलाया जाएगा। अनुस्वार, संबंध। अनुस्वार को हम अयोगवाह के रूप में पहले भी बता चुके हैं। संबंध, स हलंत जमा अ जमा म हलंत जमा ब हलंत जमा अ जमा न हलंत जमा ध हलंत जमा अ। जिस वर्ण में अनुस्वार लगा होता है उस अनुस्वार की जगह उस वर्ण के आगे के वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण प्रयोग में लाया जाता है। या साधारण तौर पर हम अंग का प्रयोग भी अनुस्वार के स्थान पर कर सकते हैं। जैसे कंपन, क हलंत जमा अंग जमा प हलंत जमा अ जमा न हलंत जमा आ,
यहाँ पर हमने देखा कि अंग को हमने अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया है। यहाँ इस बिंदी को अ के बिना भी प्रयोग किया जा सकता है। अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु मुख और नासिका दोनों से बाहर निकलती है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु है। उदाहरण: सांस सहलंत जमा आ जमा स हलंत जमा अ, सांस। चांद च हलंत जमा आ जमा द हलंत जमा अ, चांद। र के रूप, यहाँ आपको र के दो प्रयोग दिखाए गए हैं। पहला है रेफ और दूसरा पदेन। पहले हम रेफ का उदाहरण देखते हैं। कर्म क जमा अ जमा र जमा म जमा अ, कर्म। कर्म में र म के मस्तक में है, अर्थात म के ऊपर लगा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क स्वर सहित है और र स्वर रहित है, अर्थात जहां पर र के साथ कोई स्वर नहीं होता है तो वह अपने से आगे वाले व्यंजन के मस्तक पर चढ़ जाता है, उसके ऊपर लगाया जाता है। पदेन का रूप क्रम क हलंत जमा र हलंत जमा अ जमा म हलंत जमा अ, क्रम। क्रम में र क के पद में आया है, क के नीचे आया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क बिना स्वर के है और र स्वर सहित है। जब र स्वर सहित होता है और उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तो वह पदेन रूप कहलाता है। अंत में कुछ और उदाहरण। व जमा ई वी, श जमा ए शे, श जमा अ विशेष, क जमा री क्रि, प जमा अ प, य जमा आ या कृपया, म जमा ई मी, त जमा र जमा अ त्र मित्र। यहाँ हलंत में आप बार बार नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हलंत का आपको पता चल चुका है कि हलंत किस जगह लगाया जाता है। फिर से एक बार मैं दोहरा देती हूँ कि जहाँ व्यंजनों के साथ स्वर नहीं होता वहाँ हलंत का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण। दीपकः द जमा ई जमा प जमा अ जमा क जमा अह, दीपकः। पर्णम प जमा अ जमा र जमा ण जमा अ जमा म, पर्णम। वृक्षः व जमा रि जमा क जमा क्ष जमा अह, वृक्षः। उ जमा द जमा य जमा आ जमा न जमा ए, उद्याने। व जमा अ जमा न जमा अ जमा म, वनम। ब जमा आ जमा ल जमा अ जमा क जमा अह, पालकः। आज्ञा आ जमा ज जमा य जमा आ, आज्ञा। इस प्रकार हमने वर्ण विच्छेद को जाना और पहचाना। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा।